सो गाइज अभी तक हमने जो एप्लीकेशन में सीखा है वो यहाँ तक हमारा डन हो गया है, जिसमें हमने हेडर कंपोनेंट बनाया था और भी बहुत सारे कंपोनेंट बनाया था। हेडर कंपोनेंट, फूटर कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, राउटिंग और ब्लॉग्स, ये सारे कंपोनेंट्स बनाना सीखा था पिछले वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, दिस इज आशीष और ये हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन का 9वां पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने होम कंपोनेंट को। और इस होम कंपोनेंट को काम करने से पहले अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। अगर नहीं देखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं दिक्कत की बात नहीं है कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दिक्कत की बात है। जब पिछला नहीं समझोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एंड यू कैन सी हियर कि पिछले वीडियो में हमने हेडर बना लिया था प्रॉपरली और इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया था। ठीक है, एंड राउटिंग भी प्रॉपर कर दिया था कि अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ब्लॉग पे जाएगा, अबाउट पे करोगे तो अबाउट पे जाएगा। लेट मी शो यू। हम आते हैं यूआई पे और यहाँ देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे हमने होम दे रखा था। ठीक है, हेडर हमारा डिस्प्ले हो रहा है, फूटर आज बनाना है, होम बनाना है। ब्लॉक पे मैं क्लिक करता था, देखो यहाँ पे ब्लॉक कंपोनेंट आ गया, राउट भी यहाँ पे चेंज हो गया। अबाउट इस पे क्लिक करता हूँ तो राउट यहाँ चेंज हो गया और यहाँ अबाउट वर्क कंपोनेंट दिखने लगा। तो ये सारी चीज़ वर्क कैसे करते हैं, इनकी फंक्शनलिटी क्या है और किस मैकेनिज्म से ये बनते हैं, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हमने कवर कर रखी है ऑलरेडी। तो अगर आप अपनी वीडियो फिर से कहूँगा नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें। तो चलो सबसे पहले अब हमें करना क्या है, हम आते हैं फूटर पे अपने। ठीक है, हेडर तो हमने बना लिया, अब फूटर बना लेते हैं, देन हम होम कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। तो फूटर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आते हैं और यहाँ जस्ट वही चीट कोड यूज़ करने वाले हैं। सिंपली जस्ट यहाँ पे मैं देता हूँ डॉट, ये बेसिकली क्लास जनरेट करने के लिए है, बीजी हाइफन ग्रे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कितना ग्रे और उसमें फॉन्ट कितना रहेगा। तो ये 700 दे दिया। ठीक है, अगेन उसके बाद हम एक दूसरी क्लास देते हैं डॉट फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डी रहेगा और साथ में डॉट टी एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी प्रोबेबली 20 होगी। ठीक है, देन और यहाँ पर जो हाइट होगी वो 32 के आसपास से 30 के आसपास रहेगी। और इसका जो कंटेंट होगा जस्टिफाई सेंटर हम डिफाइन करते हैं। तो जस्टिफाई हाइफन सेंटर। ठीक है, एंड यहाँ पे आप शेडो देना चाहो तो यू कैन अप्लाई हियर शेडो हाइफन एमडी। ठीक है, एंटर कर दिया, हमारे पास एक प्रॉपर बना बनाया एक बॉयलर प्लेट कोड आ गया जो कि एक डिव है। और इस डिव में हम प्रॉपर अपने फूटर पार्ट को डिफाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने क्लास रखी है क्या, बीजी ग्रे कलर, जो कि 800 है, 700 है। और फ्लेक्स हमने रखा है और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 20 रखी है, हाइट 32 है या 30 है, एंड देन जस्टिफाई सेंटर है और शेडो यहाँ पर आपको मीडियम है। ठीक है, एंड देन इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कलर। सो आई जस्ट पुट द एट्रीब्यूट कलर इज इक्वल टू, और कलर यहाँ पे आप प्राइमरी चूज करेंगे, प्राइमरी में रखता हूँ। एंड देन उसके बाद इस ड्यू के अंदर एक स्पैन टैग हम यूज़ करने वाले हैं, स्पैन डॉट यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हाइफन 2x1। ठीक है, एंड देन जो फॉन्ट होगा बोल्ड होगा, तो हम यहाँ देते हैं फॉन्ट हाइफन बोल्ड। एंड देन एक और क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट वाइट। इतना लिख के एंटर कर दिया तो यहाँ एक स्पैन टैग बन गया। और यहाँ जो सिंपली मैं डिफाइन कर रहा हूँ टेस्टी कोड इज ब्लॉग एप्लीकेशन, सेव कर दिया। और इस फुटर को देखता हूँ क्या वाकई में रेंडर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत कूल है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट ऑल इज़ गुड। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हाइट अगर हमें सेट करनी हो तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा 800 भी कर देते हैं फ़ॉन्ट को, और हाइट 30 की जगह हम अगर 40 यूज़ कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा होगा वो प्रॉपर रेंडर होगा। ठीक है, 1 सेकंड, कुछ ज़्यादा ही हो गया। अगर इसको हम
32 ही रखते हैं एंड सेव इट, रन इट अगेन। यू कैन सी एक एक पॉइंट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है इसमें। ठीक है, ये 30 ही रखते हैं इसको। 30 वेल एंड गुड है। ठीक है, हमारा फूटर प्रॉपर बहुत छोटा सा दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ आइटम एक काम करते हैं, अगर आप देना चाहो तो आप इसको दे सकते हो बड़ा। अगर आप 32 लिखते हो तो यहाँ आपको एक और क्लास देनी पड़ेगी, आइटम सेंटर। सो आई जस्ट पुट हियर आइटम सेंटर एंड जस्ट सेव इट एंड रन इट। यू कैन सी बट दिस इज़ नॉट राइट टू वर्क। हमारा जस्टिफाई कंटेंट आई थिंक वर्क नहीं कर रहा। जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, कोई नहीं, ओके। तो इसको अभी इतना ही रखते हैं। और यहाँ आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर, अच्छा, आइटम्स नॉट आइटम एंड अगेन चेक। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर पे आ गया और ये फुटर हो गया, हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पे हमारे पास बचा होम एरिया। सो होम एरिया हमारा जो होगा उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं मतलब। तो आते हैं HTML पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने होम कंपोनेंट पे आते हैं। तो ये रहा होम कंपोनेंट, इसके HTML पे आते हैं। ऑल द थिंग्स विल रिमूव हियर। एंड सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ क्लासेस डिफाइन करेंगे, और वो क्लासेस हमारी जो वर्क करेंगे कुछ आपको बताते हैं कैसे। डॉट फ्लेक्स, डॉट फ्लेक्स कॉलम, डॉट जस्टिफाई सेंटर, डॉट आइटम सेंटर, डॉट यहाँ पे मैं दूंगा px की वैल्यू 20, डॉट हाइट जो होगी हम यहाँ पे 80 देने वाले। इंटर कर दिए, ये हमारा एक ड्यू बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक h1 में लेता हूँ जिसकी क्लास में रखने वाला हूँ टेक्स्ट हाइफन 3x1 3x1, और इसका फॉन्ट जो होगा वो बोल्ड होना चाहिए। और इस बोल्ड पे मैं सिंपली लिखूंगा वेलकम टू माय ब्लॉग, ब्लॉग्स। ठीक है, एंड सेव कर दिया। एक बार आप चेक करा देता हूँ आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ये सेंटर पे आ गया, और सेंटर पे आने के बाद वेलकम टू माय ब्लॉग्स लिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेंटर वगैरह सारी ऑल थिंग्स विल क्लियर। और यहाँ पर हम आते हैं HTML पे। बेसिकली ये छोटा है, कहीं ना कहीं काफ़ी छोटा है टेक्स्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। H1 हमारा क्लोज हो गया, इस H1 के अंदर ही रखते हैं, और उस ड्यू के अंदर रखेंगे। ठीक है, देखो P डॉट, और यहाँ पर डायरेक्ट W × 6/12। ओके, एंड देन यहाँ पर हम अपने ब्लॉक के लिए डिफाइन करने वाले हैं। एंड देन हमारा पैराग्राफ क्लोज होगा, और सेव करते हैं। एक बार आपको आउटपुट दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो दिस ब्लॉग एप्लीकेशन वेयर यू कैन फाइंड वेरियस आर्टिकल फ्रॉम पोस्ट डिफरेंट टॉपिक, एक्सप्लोर द लेटेस्ट ट्रेंड टिप्स एंड insight from the community or write and bloggers join us sharing knowledge and idea through engaging content। ठीक है, तो कहने का मतलब एक छोटा सा कंटेंट, डमी कंटेंट यहाँ मैंने डाला जो कि प्रॉपर ऐसे दिख रहा है। हमारा होम पेज अभी वर्किंग फाइन दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें इस पे करना क्या है, हम इसके नीचे और थोड़ा सा डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये हमारा ड्यू पार्ट अब क्लोज हो चुका है, एंड नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे। अगेन हम एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसका मतलब क्लास होगा फ्लेक्स डॉट फ्लेक्स कॉलम। एंटर कर दिया, और इसके अंदर हम एक H2 लेने वाले हैं। H2 के जिसका क्लास होगा टेक्स्ट
-x1 डॉट फॉन्ट बोल्ड, और इसको मैं देने वाला हूँ फीचर्ड ब्लॉक। फीचर्ड ब्लॉक्स, ठीक है। और इस फीचर्ड ब्लॉक के अंदर मैं एक और ड्यू लेता हूँ, और उस ड्यू को मैं देता हूँ फ्लेक्स डॉट अगेन फ्लेक्स हाइफन कॉल, या फ्लेक्स हाइफन रैप कर देते हैं, और जिसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे 4 का। और इसके अंदर एक और लेते हैं डॉ डॉट डब्लू हाइफन 4/टॉप। और इसके अंदर अब हम एक प्रॉपर बनाया एक कार्ड हम रख निकालेंगे, जिसमें टाइटल होगा का ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो एक काम करते हैं, इसके लिए हम आते हैं मटेरियल के थीम पे। बेसिकली एंगुलर मटेरियल, जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना है आपको। कंपोनेंट्स पे आना है आपको, कार्ड पे आना है आपको, एग्जाम्पल पे आना है आपको, एंड देन ये वाला कार्ड आप चूज कर सकते हो, चाहो तो ये भी चूज कर सकते हो, बट दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। इसके कोड पे आना है। कोड पे आने के बाद आपको इनका पूरा पूरा कोड आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और इस पर जस्ट पेस्ट कर देना है। और जब आप पेस्ट कर दोगे तो यहाँ इस तरीके से एरर आएगा। बेसिकली एरर नहीं है, एरर इसलिए नहीं है क्योंकि ये चलता है हमारे डोमेन बेस्ड, तो इनके सारे के डोमेन आपको इंपोर्ट करने होंगे, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, तो यहाँ से आप इंपोर्ट्स में आना है, इन दोनों मॉड्यूल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको अपने इंपोर्ट्स में पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दोगे तो पूछेगा, यहाँ क्विक फिक्स पे आना है, ऐड इंपोर्ट करना है, इस पे भी आना है, ऐड इंपोर्ट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, अरे यार इतना घंटा और टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्होंने क्या करा करा कि हमारा ये दोनों कार्ड इंपोर्ट कर दिया। जैसे इंपोर्ट कर दिया एरर दूर हो गया। अगर हम अभी सेव करके चेक करें तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे ब्लॉक पे। ओ हो मैट कार्ड, मैट कार्ड, अच्छा है तो मैट कार्ड, बट ये कह रहे हैं कि मैट कार्ड मॉड्यूल नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है, लेकिन अच्छा होम कंपोनेंट ये अभी सेव नहीं हुआ, इसको सेव तो करते हैं, अब आ जाएगा, ठीक है। अब एरर आपको नहीं आएगा, आप ब्राउज़र पे आओ और एक बार चेक कर लो कि आपका आउटपुट अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो पेज हमारा रिलोड हो रहा है, और रिलोड इतनी देर तक नहीं होता है वैसे तो। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी का इशू आया है मटेरियल कार्ड का, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या कोई एरर है, एरर नहीं आया। अब देख सकते हो फीचर्ड ब्लॉग में कुछ इस तरीके से आपको आपकी डिज़ाइन में दिख रहा है। तो बेसिकली हमको ये चीज़ इतना चीज़ नहीं चाहिए, ना इतना बड़ा चीज़ कुछ भी चीज़ चाहिए। हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें करना क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ेगी। जैसे हमें ये बटन नहीं चाहिए, इनको करो बाय बाय। यहाँ आप करो रीड मोर, ठीक है। और यहाँ ये टाइटल हमें नहीं चाहिए, ये टाइटल आप रख सकते हो, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, सेव कर सकते हो। आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको और इसको अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे हम एक चीज़ आपको बताते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर आप आए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो है X1 मान लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फीचर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। फीचर ब्लॉक के बाद आपने क्या करा कि आप फिर से एक फ्लेक्स क्लास ले लिए, फ्लेक्स रैप ले लिए। फ्लेक्स रैप में आपने सिंपली गैप भी दिया है 4 का, और यहाँ पर उसके बाद आपने दिया प्रॉपर्टी W-4/12 में, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी इसकी क्लासेस शुरू हो गई, ठीक है, मटेरियल की। आपका यहाँ पे मटेरियल का डेटा सारा दिख रहा है, और आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर यहाँ पे मैनेज करने वाले हो। अब एक काम करते हैं, इसके सीएसएस पे चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी सीएसएस भी कुछ है। अगर कुछ होती है तो उसको भी हम उठा के पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने दे रखा है कि ये हमारी इनके पास सीएसएस है। अगर इसको उठा के हम आप इसके सैक फाइल में अगर डालते हैं या सीएसएस फाइल में डालते हैं और सेव करते हैं, अब एक बार देख लेते हैं कि इनका आउटपुट अभी करंट टाइम में क्या आया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा-सा ये और कूल हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसी ब्लॉक का टाइटल की इमेज आ गई और ये और प्यारा दिखने लगा। अब इसको हमें थोड़ा-सा छोटा भी करना है। फिलहाल ये इसके डॉक्स की पिक काफ़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, और ये मटेरियल इमेज क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप हाइट विड्थ दे सकते हो। मान लो 150 px दे दो, विड्थ ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अच्छा, ये उसकी फ़ोटो थी जो हमारे कार्ड पे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ये ठीक है। अभी सही है, अभी थोड़ा-सा कम हुआ है, और इसको और ज़्यादा बल्कि कम ही कर देते हैं, 100 रख देते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इस पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो हम ज़्यादा इस पे डिज़ाइन पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसको लास्ट में ऑप्टिमाइज़ेशन वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, और फिक्स कर देंगे। तो ये चीज़ जब आपका हो जाएगा तो इसके बाद आपको करना ये है कि आपको बनाना है एक सर्विस फ़ाइल। सर्विस फ़ाइल बनाने के लिए अपने फ्रंट एंड पे आना, और इस फ्रंट एंड पे आप देना ng, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस, और उसके बाद यहाँ पे सर्विस नेम। तो हम ब्लॉग नाम से सर्विस भी बनाएँगे, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक सर्विस डायरेक्ट, जो कि फ़ाइल ऊपर ऊपर ही फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे फ़ाइल जनरेट हो गई। अब इसके बाद आपको करना ये है, इसके सर्विस फ़ाइल पे आना है आपको। ये रहा सर्विस फ़ाइल, और इस सर्विस फ़ाइल पे आपको कोड लिखने हैं एचटीटीपी के थ्रू, ठीक है। एचटीटीपी क्लाइंट को के थ्रू यहाँ पे कोड लिखना है। तो उससे पहले आपको करना क्या होगा, अपने ऐप मॉड्यूल पे आएँगे आप। ऐप मॉड्यूल तो है नहीं, ऐप config.ts पे आना है, और यहाँ पर एक कॉमा यूज़ करो, और इसी में जैसे बाकी सारे प्रोवाइडर्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी आप यूज़ करो प्रोवाइडर एचटीटीपी क्लाइंट, ठीक है, दिस वन। और इसको जब यूज़ करोगे तो साथ में पैरेंथेसिस ऐड करना मत भूलना, और सेव कर देना। तो ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा कि आप एचटीटीपी क्लाइंट को अपने सर्विस में इंजेक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉग पे आना है आपको, और ब्लॉग में आने के बाद आपको यहाँ पर पैरामीटराइज चाहे इंजेक्ट करा लो, चाहे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करा लो। तो मैं देता हूँ एचटीटीपी पैरामीटराइज के थ्रू, एचटीटीपी इज इक्वल टू इंजेक्ट एचटीटीपी, ठीक है। सेव कर दो, आपका ये प्रॉपर सर्विस के अंदर इंजेक्ट हो गया। अब इसके कोड लिखने से पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कुछ मॉडल भी बनाते हैं, उस मॉडल पे हमको डेटा लेना है, ठीक है।
मॉडल मतलब इंटरफेस में हमको डेटा लेना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल्स नाम से, ठीक है? और इस मॉडल के अंदर हम फ़ाइल क्रिएट करते हैं ब्लॉग नाम से, blob.ts, ठीक है? और इस block.ts में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे क्लास, एक्सपोर्ट या इंटरफेस एक्सपोर्ट कर लो, इंटरफेस ब्लॉग एंड देन आईडी आपकी नंबर टाइप की हो जाएगी। यहाँ पे जो टाइटल होगा स्ट्रिंग हो जाएगा, कंटेंट भी स्ट्रिंग हो जाएगा, और यहाँ पर हम देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी आप स्ट्रिंग टाइप का रखोगे, इमेज भी आप स्ट्रिंग टाइप का रखोगे, इज फीचर्ड ये बुलियन टाइप का हो जाएगा, एंड कैटेगरी आईडी ये नंबर टाइप का हो जाएगा, ठीक है? और हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसको करते हैं सेव। ये आपका बन गया ब्लॉग। इसी के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो होगी हमारी किसके लिए, कैटेगरी के लिए। कैटेगरी डॉट टी एस, ठीक है? और इसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपोर्ट करना है इंटरफेस को, और यहाँ कैटेगरी लेना है, और इस कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे आईडी एंड नेम, बस दो चीज़। सेव कर देना है, ये भी आपका डन हो गया। दो मॉडल आपके बने बनाए डन हो गए, ठीक है? अब आप सिंपली सर्विस पे आ जाना है, और सर्विस पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक मेथड फायर करना है, गेट फीचर्ड ब्लॉग, ठीक है? गेट फीचर्ड ब्लॉग पे हमने दिया, और यहाँ पर ये जो यूआरएल आया है, बेसिकली यूआरएल हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो यूआरएल है वो कौन सा है, फीचर्ड ब्लॉक वाला है, ये वाला, ठीक है? जब ट्राई इट आउट पे आप क्लिक करोगे और एग्जीक्यूट करोगे, जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको एक अभी यूआरएल भी ये देगा बना बनाया, ठीक है? ये देख सकते हो, ये यूआरएल दे रहा है। तो इस यूआरएल को आपको करना है कॉपी, ये आपका यूआरएल है, और कॉपी करने के बाद अपने इस पे आना है, यहाँ पर आपको एज ए पास कर देना है, ठीक है? पास करने के बाद यहाँ पर आपको डेटा किस टाइप का चाहिए, ब्लॉग टाइप का। अपना मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर दो, ये रहा आपका मॉडल, और मॉडल में एरे में डेटा आएगा क्योंकि मल्टीपल डेटा आ सकता है, ठीक है? तो आपका ये मेथड सर्विस के अंदर ये मेथड भी डिफाइन हो गया। तो ऑलमोस्ट आपका सारा काम यहाँ पर इतना तक हो गया, ठीक है? अब आपको करना क्या है, आपको एक बार ऐड करनी है, कॉर्स ऐड करना है अपने एपीआई में, और उसके बाद इसको डेटा को सब्सक्राइब करना है अपने कंपोनेंट पे। तो वीडियो आज की काफ़ी लंबी हो गई है, और बीच में भी बहुत ज़्यादा गाड़ी की बीप की आवाज़ भी आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा मैं डिसपॉइंट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।